सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कंपेयर करेंगे दो चिपसेट को विच इज स्नैपड्रैगन 695 एंड स्नैपड्रैगन 778G। लेट मी इन्फॉर्म यू, स्नैपड्रैगन 695 रिसेंटली लॉन्च Realme 9 Pro में मिल रहा है एंड स्नैपड्रैगन 778G Realme 9 SE में मिल रहा है। हैव अ लुक ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण इसमें से एक चिपसेट ये कंपेरिजन विन करेगा। सो यू आर वॉचिंग टेक एक्सप्लेनर इंडिया। चलिए जानते कुछ बढ़िया। सबसे पहले लॉन्च डेट की बात करते दोस्तों। स्नैपड्रैगन 695 27 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ और स्नैपड्रैगन 778G 19 मई 2021 को लॉन्च हुआ, विच मींस न्यूएस्ट स्नैपड्रैगन 695 है फिलहाल। फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ दोनों ही चिपसेट हमें 6 नैनोमीटर प्रोसेस पे बने हुए मिल जाते हैं, विच मींस पावर एफिशिएंसी दबा के मिलेगी। दोनों चिपसेट इस मामले में अच्छे हैं। आर्किटेक्चर की बात करते दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही चिपसेट आपको 64 बिट ऑक्टा कोर आर्किटेक्चर पे बने हुए मिल जाते हैं। सीपीयू की बात कर लेते दोस्तों तो स्नैपड्रैगन 695 में आपको पहले दो परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे कोर्टेक्स A78 वाली, जिसकी फ्रिक्वेंसी 2.2 गीगाहर्ट्ज की मिल जाएंगी। उसके बाद 6 एफिशिएंसी कोर रहेंगे 1.7 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ में। यहाँ पे आपको 2+6 वाला डुअल क्लस्टर डिजाइन देखने को मिल जाने वाला है। वही बात करें स्नैपड्रैगन 778G की तो इसमें ट्राई क्लस्टर डिजाइन रहेगा 1+3+4 वाला। पहला परफॉर्मेंस कोर रहेगा इसमें कोर्टेक्स A78 वाला, जिसकी फ्रिक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज की रहेगी। मिडिल में आपको 3 मिड परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी 2.2 गीगाहर्ट्ज है। आखिरी में आपको 4 एफिशिएंसी कोर मिलेंगे कोर्टेक्स A55 वाली, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1.8 गीगाहर्ट्ज है। इसमें एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, स्नैपड्रैगन 695 का सीपीयू स्ट्रक्चर क्रायो 660 बेस है और जबकि स्नैपड्रैगन 778G क्रायो 670 बेस्ड है। इतना ही नहीं, स्नैपड्रैगन 778G में स्टार्टिंग के जो 4 परफॉर्मेंस कोर है वो कोर्टेक्स A78 बेस्ड है, जबकि स्नैपड्रैगन 695 में आपको 2 ही कोर्टेक्स A78 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिल जाते हैं। इवन फ्रिक्वेंसी भी स्नैपड्रैगन 778G के मुकाबले कम है, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G सुपीरियर है। जीपीयू की बात कर लेते दोस्तों, स्नैपड्रैगन 695 में आपको एड्रेनो 619 मिलता है। स्नैपड्रैगन 778G के अंदर एड्रेनो 642L मिल जाता है। दोनों की फ्रिक्वेंसी कितनी है ये अभी पता नहीं चल पाई है। देखो यहाँ पे वैसे तो दोनों ही जीपीयू अपने 6 नैनोमीटर प्रोसेस पे बने हुए हैं। टॉकिंग अबाउट एड्रेनो 619 डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देगा रेंडरिंग प्रोसेस गेमिंग जैसे टास्क के लिए। इसका जीपीयू स्कोर लगभग 104 पॉइंट के आसपास में आता है। वही स्नैपड्रैगन 778G की अगर मैं बात करूँ तो ये 117 पॉइंट्स का स्कोर करता है और सेम टास्क को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G विनर रहेगा। रैम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन 695 में आपको डुअल चैनल मिल जाते हैं। LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज की मिलती है। 16 GB की मेमोरी डेंसिटी मिलती है, साथ में eMMC 5.1 एंड UFS 2.2 का नेटिव स्टोरेज मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 778G की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज की है। साथ में LPDDR4X रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है और 16 GB की मेमोरी डेंसिटी मिलती है UFS 3.1, UFS 2.1 एंड eMMC 5.1 के साथ में। यहाँ पे आपको दोनों में डुअल चैनल मिलेंगे, लेकिन LPDDR5 और UFS 3.1 वाली जो लेटेस्ट रैम का सपोर्ट है वो स्नैपड्रैगन 778G के साथ में मिल रहा है। वो बात अलग है कि LPDDR5 रैम और UFS 3.1 मोस्टली फ्लैगशिप किलर्स और फ्लैगशिप में ही यूज होते हैं अब तक, लेकिन इस बार रियलमी ने Realme 9 SE के साथ आपको ये सुविधा भी दे दी है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G आगे मिलेगा। कैमरा सपोर्ट की बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन 695 में आपको 108 MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, 25 + 13 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है और 13 MP + 13 MP + 13 MP के ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है। वही अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 778G की, यहाँ पे आपको MFNR और ZSL के साथ में 192 MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है और 64 MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट आपको सिर्फ ZSL के साथ में मिल जाता है। डुअल कैमरा की बात करूँ तो आपको 36 MP + 22 MP के डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है और 22 + 22 + 22 MP के ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिलता है। भाई यहाँ तो स्नैपड्रैगन 778G का साइड भारी लग रहा है, क्योंकि फर्स्टली 192 MP के सिंगल कैमरा का सपोर्ट है, उसके बाद में डुअल कैमरा ट्रिपल कैमरा सपोर्ट भी स्नैपड्रैगन 695 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कॉज ऑफ दिस स्नैपड्रैगन 778G कैमरा
सपोर्ट में भी विन कर लेगा। वीडियो सपोर्ट की बात करूँ, स्नैपड्रैगन 695 में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट 60 FPS पे मिल जाने वाला है और HD रेजोल्यूशन का सपोर्ट 120 FPS पे मिल जाने वाला है। स्नैपड्रैगन 778G का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 30 FPS पे मिलता है और फुल HD रिकॉर्डिंग का सपोर्ट 120 FPS पे मिलता है और 720p रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको 480 FPS पे मिल जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट करवा के देगा आपको बेटर फ्रेम रेट पर फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्नैपड्रैगन 778G ही करवा के देगा, विच मीन्स यहाँ पर भी स्नैपड्रैगन 778G। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 695 में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट 120 हर्ट्ज पे मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G के अंदर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट 144 हर्ट्ज पे मिलता है। अब जहां पर स्नैपड्रैगन 778G आपको मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट दे रहा है, स्नैपड्रैगन 695 में भी अच्छी खासी कोशिश की गई है स्नैपड्रैगन 778G को टक्कर देने की, लेकिन यहाँ पे भी आपको स्नैपड्रैगन 778G ही विनर मिलेगा। 5G मॉडेम की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन 695 में आपको स्नैपड्रैगन X51 5G मॉडेम मिलेगा, जहां पे आपको 5G नेटवर्क पे 2.5 Gbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी और 660 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी 5G नेटवर्क पे। वही अगर मैं 4G स्पीड की बात करूं तो ये आपको 800 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलेगी और 210 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 778G की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन X53 5G मॉडेम मिलता है, जहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड 3.3 Gbps की मिलेगी और अपलोड स्पीड अप टू 1.2 Gbps की देखने को मिल जाने वाली है। 5G मॉडेम के मामले में स्नैपड्रैगन 778G लेटेस्ट मॉडेम सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसके डाउनलोड और अपलोड स्पीड भी कहीं ज़्यादा बेहतर है स्नैपड्रैगन 695 से। स्नैपड्रैगन 778G इज बेटर देन स्नैपड्रैगन 695 हियर। एंटूटू बेंचमार्क की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन 695 ने स्कोर किया है 4,07,741, जबकि स्नैपड्रैगन 778G का स्कोर रहा 5,27,180। गीकबेंच स्कोर की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन 695 ने स्कोर किया सिंगल कोर पे 673, जबकि मल्टी कोर पे इसका स्कोर रहा 1,895। स्नैपड्रैगन 778G की अगर मैं बात करूँ तो इसने सिंगल कोर पे स्कोर किया है 769, जबकि मल्टी कोर पे इसका स्कोर रहा 2,797। कुल मिला के अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इस कंपैरिजन का फिलहाल विनर कौन सा होने वाला है चिपसेट, तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 778G है, जिसका हर एक डिपार्टमेंट में दबदबा रहेगा। आप मुझे बताना अपने ओपिनियंस क्या है इस कंपैरिजन को लेकर के। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई भी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको पसंद आया हमारा कंटेंट। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।